ओह मेरे भाई, ठंड बहुत है। अरे राम 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 राम। कैसे हैं मेरे भाई आप? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? भाई साहब ठंड बहुत है। और आज है 10 जनवरी 2025। शाम के बज रहे हैं 6। हम आपके सामने हैं। प्रणाम भाई, जितने भी बच्चे प्रणाम कर रहे हैं सभी को प्रणाम। खुश रहो मेरे भाइयों। कैसा लग रहा है? जोश हाई है कि नहीं? भाई साहब जोश तगड़ा होना चाहिए। देखिए, इंसान के पास दो ही चीजें हैं, टैलेंट, मेहनत, कंसिस्टेंसी। टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन भगवान ने मेहनत करने की क्षमता हर किसी को दी है। और आदमी अपने बिहेवियर से, अपनी आदत से खुद को कंसिस्टेंट बनाए रख सकता है अपने काम में। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत टैलेंट को बीट कर देती है। आज के टाइम पे लोगों की हालत यह है मेरे भाई कि लोग रिजल्ट तो पाना चाहते हैं, लेकिन उस रिजल्ट के लायक मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मैं आप सभी बच्चों से कह रहा हूं कि आप में से हर एक बच्चा अपने आप में इतना काबिल है, इतना मैच्योर, इतना परिपक्व है कि वो सिलेक्शन ले सकता है, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। लेकिन उसको जरूरत है कंसिस्टेंट मेहनत करने की। प्रॉब्लम यह है कि आप मेहनत लगातार नहीं कर पाते, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। जब से रील्स वाला फीचर आया ना, अभी हम यही बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में जब से रील्स वाला फीचर आया, तब से लोगों का जो स्पेंड टाइम है, जो अटेंशन टाइम है, वो बहुत कम हो गया है। बच्चे आज इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि सर 1 मिनट में ही कुछ सिखा देंगे, सर 2 मिनट में ही कुछ नया कर देंगे। वैसा नहीं होता है मेरे भाई। एक तो किसी भी काम को टालने की आदत छोड़ दीजिए, और किसी काम को बहुत जल्दी से हो जाएगा ऐसा मन में सोचना भी बंद कर दीजिए। हम आज अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ शुरू करेंगे मेरे भाई। कंटिन्यूअस मेहनत, लगातार मेहनत। अगर आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो पढ़ाई में, आप एक टैलेंटेड बच्चे को बीट कर दोगे अगर आप लगातार मेहनत करते रहें मेरे भाई। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति मेरे प्यारे भाई। त्रिकोणमिति एडवांस मैथ का एक चैप्टर है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो एडवांस मैथ का है। अगर मैं इसके, देखो सबसे पहले मैं बताता हूं इस चैप्टर के बारे में, फिर हम शुरू करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। त्रिकोणमिति एडवांस मैथ का एक चैप्टर है। त्रिकोणमिति 10th क्लास में आता है, 10वीं क्लास में। तो 10वीं क्लास में जितनी भी त्रिकोणमिति आपने पढ़ी है, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है, सारी की सारी। और कुछ पोर्शन यहां पे 12th त्रिकोणमिति का भी है, कुछ पोर्शन 12th का भी है। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो इनवर्स त्रिकोणमिति होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है। दूसरी बात, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन जो 10वीं क्लास में भी आते हैं और 12वीं क्लास में भी आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले, वो भी मेरे दोस्तों आपको सारे के सारे यहां पे करने हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 10वीं क्लास की पूरी त्रिकोणमिति और 12वीं क्लास की आधी त्रिकोणमिति आपका सिलेबस का हिस्सा है। आप ये सोचो, अगर आप ट्यूशन पढ़ते होंगे, स्कूल पढ़ते होंगे, तो त्रिकोणमिति, अगर एक अच्छे टीचर से आप ट्यूशन पढ़े होंगे, तो त्रिकोणमिति कई दिनों तक पढ़ाता था टीचर, कई, और वहां पे कोई प्रैक्टिस नहीं कराते टीचर, केवल 10वीं में ट्यूशंस में केवल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताते हैं और एक आध प्रीवियस ईयर का सवाल आपको हल करके दे देते हैं। लेकिन यहां तो बेटा दुनिया भर के पेपर हैं, सीडीएस का पेपर है, एसएससी का पेपर है, रेलवे का पेपर है, इतने प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, सारे फॉर्मूले, आपको सब कुछ पढ़ना है। तो 10वीं का पूरा त्रिकोणमिति, 12वीं की आधी त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है। तो आप ये सोचो कि ये 2-4 दिन में हो जाएगा, नहीं, एक लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, मैंने पहले बता दिया। 10th क्लास की कंप्लीट और 12वीं क्लास की पूरी त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है। चलिए, अगली बात मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा चैप्टर है जो एसएससी के सभी पेपर में आता है।
ये ऐसा चैप्टर है जो एसएससी के हर एक एग्जाम में आता है। आप सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, टेक्नीशियन का, कोई भी पेपर दीजिए आएगा, सिवाय एमटीएस और जीडी के, सिवाय एसएससी एमटीएस और जीडी के। इन दोनों पेपर में, एसएससी के केवल इन दोनों पेपर में त्रिकोणमिति नहीं आती है, बाकी एसएससी के हर एग्जाम में त्रिकोणमिति आती है। इसके बाद रेलवे के जितने भी पेपर आते हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हो, रेलवे मेरे प्यारे भाई ग्रुप डी का पेपर हो, रेलवे का एएलपी का पेपर हो, रेलवे का जूनियर इंजीनियर का पेपर हो, रेलवे के हर एक एग्जाम में त्रिकोणमिति आती है। अगर आप सीडीएस का पेपर दे रहे हैं मेरे भाई, सीडीएस का पेपर जो कि डिफेंस का सबसे बड़ा पेपर, उसमें त्रिकोणमिति आती है, एनडीए वगैरह के। इंडिया में जितने भी कांस्टेबल और पुलिस के पेपर होते हैं उनमें त्रिकोणमिति नहीं आती है। कांस्टेबल और पुलिस के जो पेपर होते हैं उनमें त्रिकोणमिति नहीं आती है। बाकी रेलवे का हर एक एग्जाम में, रेलवे के हर एक पेपर में ट्रिग्नोमेट्री आती है, एसएससी के सारे एग्जाम्स में आती है, प्री में भी, मेंस में भी, और सीडे डिफेंस के हर एक पेपर में। आप डिफेंस का कोई भी पेपर दीजिए उसमें त्रिकोणमिति आती है। तो अगर जिन बच्चों का नहीं, पीयूष सिन्हा, जिन बच्चों का इंटरेस्ट ही छोटी नौकरी करने में, जो कांस्टेबल से आगे सोचते ही नहीं जिंदगी के बारे में, तो वो बच्चे इस चैप्टर को बिल्कुल ना पढ़ें, वो इसको इग्नोर कर दें। हां जी, बैंक में नहीं आता है, बैंकिंग के पेपर में त्रिकोणमिति नहीं आती है। बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में एडवांस मैथ ही नहीं आता तो त्रिकोणमिति कैसे आएगी? बैंकिंग के पेपर में जब एडवांस मैथ ही नहीं आता तो मेरे भाई त्रिकोणमिति कैसे आएगी? ठीक है जी, तो ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? अब हर बच्चे को पता है कि किस किस पेपर में आता है। देखो मैं आपको बताऊं, रेलवे के पेपर में जो त्रिकोणमिति आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, बहुत ही बेसिक लेवल की, यानी कि बहुत आसान सवाल। एसएससी के पेपर में जो ट्रिग्नोमेट्री आते हैं वो बहुत ही मॉडरेट लेवल की आती है, यानी कि ना आसान ना बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन सीडीएस के पेपर में जो त्रिकोणमिति आएगी या जो भी आएगा वो हाई लेवल तक टच करेगा। अब देखो भाई, आप जैसे मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ स्पेशल। मैं यहां किसी एक एग्जाम को टारगेट लेके नहीं पढ़ा रहा कि भाई हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहा हूं। जब मैं त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या कराना है। मुझे बेसिक से लेके, बेसिक भी पढ़ाना है, मॉडरेट भी करवाना है और हाई लेवल भी करवाना है। और जब मैं सारी चीजें करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है क्लासेस ज्यादा होंगी, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा और समय ज्यादा लूंगा। आप चाहते हो कि केवल बेसिक बेसिक तो मेरे प्यारे भी 4-5 क्लास में भी हो जाएगा, ठीक है, बेसिक। लेकिन बेसिक से आगे भी, क्योंकि एसएससी में मॉडरेट लेवल का आता है और सीडीएस डिफेंस का पेपर दोगे तो उसमें हाई लेवल की त्रिकोणमिति आती है मेरे भाई। तो मैं आपको तीनों ही चीजें पढ़ाऊंगा। एक लंबा चैप्टर है, एक लेंदी चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, ये लेंदी चैप्टर है, ठीक है। चलो अगली हम बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 5 सीट होंगी। इस चैप्टर के अंदर कुल 5 सीट्स होंगी। हर सीट में एक टाइप के सवाल होंगे, है ना, और 5 सीट्स होंगे। और मैं टोटल इस चैप्टर से आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस कराऊंगा, जो प्री प्लस मेंस दोनों के होंगे। प्री के भी सवाल होंगे और हमारे मेंस के भी सवाल होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया अच्छी तरीके से। देखिए, अगर मैं इस चैप्टर के एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो अगर आप प्री का पेपर दोगे तो प्री के पेपर में आजकल 25 सवाल आते हैं। कोई भी आप पेपर दीजिए, 25 में से 2 से 3 सवाल त्रिकोणमिति के होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। आप सीपीओ का पेपर देंगे तो सीपीओ में 50 सवाल आते हैं सीपीओ में, और 50 सवालों में से मेरे प्यार भाई 4 से 5 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के होते हैं, 4 से 5। अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल का मेंस दोगे,
आप एसएससी सीजीएल का या सीटीएल का मेंस दोगे तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के होते हैं, 2 से 3। ये मैं तीनों बता रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति मिलाकर। अगर आप सीडीएस का पेपर दोगे या डिफेंस का कोई पेपर दोगे तो उनमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के होते हैं, 10 से 12 सवाल। ये इसका वेटेज है मेरे भाई, समझ में आ गया? यानी कि आप एक एक दो दो क्वेश्चन, सीडीएस का तो बहुत कम पेपर देते हैं, ज्यादातर बच्चे इन एग्जाम को देंगे, यानी कि आपको 2-3 क्वेश्चन ठीक करने के लिए 2-3 क्वेश्चन ठीक करने के लिए 10वीं क्लास की पूरी त्रिकोणमिति पढ़नी पड़ेगी, 10th क्लास की पूरी, और 12वीं क्लास की आधी त्रिकोणमिति पढ़नी पड़ेगी। आप ये समझो 2-3 सवाल मात्र ठीक करने के लिए, यानी कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है और पेपर में सवाल 2-3 ही आएगा। यानी कि 2-3 सवाल सही करने के लिए हमें कई घंटों की मेहनत चाहिए, कई घंटों की। ठीक है? तो जिन लोगों को लगता है ना कि नौकरी लेना बहुत आसान है, कि हमने बस कोई बैच खरीद लिया या हमने किताब खरीद ली और हमारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। मैं आपको वास्तविक बता रहा हूं कि 2-3 सवाल ठीक करने के लिए आपको कई घंटों की पढ़ाई चाहिए, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। और प्री और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ना है। और मैं एकदम ठीक हूं मेरे भाई, मैं एकदम ठीक हूं, मैं बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। कई घंटों की, कई दिन की पढ़ाई चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में 25 से 30 क्लासेस होंगी, इस पूरे चैप्टर में 25 से 30 क्लास होंगी। और वाकई में मेरे भाई अगर आपको सही से पढ़ना है तो 25 से 30 क्लास लगेगा, एक त्रिकोणमिति जैसे बड़े जाइंट चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है मेरे भाई? हां जी, रेलवे ग्रुप डी में भी मेरे दोस्तों आता है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर देंगे उसमें भी त्रिकोणमिति आता है। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं। दूसरी बात, ये बात शायद बहुत सारे बच्चों को पसंद ना आए, जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं क्लास मैथ से पास की, यानी कि उनके पास मैथ था 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में। देखो, दो तरीके के बच्चे होंगे, एक तो जिनको एक चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद होगा, और एक वो बच्चे जो इस चैप्टर के दौरान मुझे गाली देते रहेंगे, सर कब खत्म होगा, नया चैप्टर कब आएगा, जल्दी खत्म करो, आगे बढ़ो, हमें नहीं पढ़ना, उड़ाओ इसको, मैं जा रहा हूं। दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास में, जिनके पास मैथ थी, जिन्होंने त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से पढ़ा है बचपन में, जिन्होंने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या तो वो आर्ट साइड से थे या कॉमर्स साइड से थे, या जो नकल से पास हुए, या जो सरकार की दया की वजह से 10वीं 12वीं पास कर ले, जिन्होंने त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने बचपन पढ़ा है उनके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा आसान, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और जिन बच्चों ने बचपन में कतई नहीं पढ़ा है वो पहली बार देखेंगे, लेकिन उनको चैप्टर बहुत मुश्किल, बहुत बोरिंग और बेकार लगेगा। तो दो तरह के, दो कैटेगरी के बालक मिलेंगे। होता है ना कि कोई फिल्म रिलीज होती है, अभी जैसे आज गेम चेंजर फिल्म रिलीज हुई रामचरण की, तो दो तरह के ऑडियंस है। एक ऑडियंस कह रहा है क्या फिल्म बनाई है भाई साहब, देख के मजा आ गया, और एक कहता है क्या घटिया फिल्म बनाई है, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। तो ऐसे दो तरह के बालक मिलेंगे। उन बच्चों को वाकई में फायदा होगा जिन बच्चों ने 10वीं क्लास में मेरे भाई त्रिकोणमिति पढ़ी है, उन बच्चों को वाकई में फायदा होगा। कोई टीचर ये नहीं कहता, क्योंकि टीचर के काम पे फर्क पड़ता, पर मैं ये कह रहा हूं जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं की क्लास में मेहनत से पढ़ाई की है, जो मेहनत से पास हुए हैं, जिनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, जिन्होंने ट्यूशन भी पढ़ा है, जिन्होंने मैथ पढ़ा है, उनके लिए सरकारी नौकरी लेना आसान है। उनके लिए सरकारी नौकरी लेना थोड़ा आसान है, क्योंकि मेरे भाई आप जहां से शुरू करोगे, बहुत सारे बच्चों को वहां पर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है जी? तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से पढ़ी है।
एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आप सीख नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी बच्चे ने बचपन में त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है वो सीख नहीं सकता। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको सीखने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आप उस बच्चे से बराबरी ना करें जो ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुका है, जो बहुत मेहनत कर चुका है, जिसको स्कूलिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, एक बालक ऐसा है जो पूरी 1 घंटे की क्लास को 10 मिनट में या 20 मिनट में पढ़ लेगा। हो सकता है आपको ये 1 घंटे की क्लास करने में 2 घंटे लग जाएं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जिसने बचपन में पढ़ाई नहीं करी वो बच्चा त्रिकोणमिति नहीं सीख सकता, सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। मैं ये कह रहा हूं कि उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आप समझ ही नहीं रहे, इसमें क्या बुराई है भाई? भाई एक बालक ऐसा है जो जिस 10 मिनट में काम चला लेगा, और आप बच्चे हो जिसको 2 घंटे मेहनत की जरूरत है, तो आप मेहनत ज्यादा करिए। आप दूसरे से जलो मत भाई। मेहनत का फल भगवान देर सवेर सबको देता है। उन लोगों ने बचपन में मेहनत करी, उनका फल आज मिलेगा। आप लोगों ने बचपन में मौज काटी है, आपको आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नुकसान आपको होगा। बहुत सारे देखो, ये एक सबसे बेकार लेवल है। ऑलरेडी एक बच्चा यहां पे पहुंच चुका है, आप यहां पे हो। ये बच्चा यहां से अपनी पढ़ाई कर रहा है, आप पहले यहां तक पहुंचोगे फिर आगे पढ़ना शुरू करोगे, तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बचपन में या आर्ट्स वाले हैं मेरे भाई, उनको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। सीख वो भी सकते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अपना पेशेंस ना खोएं, वो धीरज बनाए रखें, वो लगातार मेहनत करते हैं। मैंने क्या बोला लेक्चर से पहले कि कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत टैलेंट को बीट कर देती है। लगातार मेहनत टैलेंट को बीट कर देती है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, हो सकता है किसी एक बात को समझने में आपको दिक्कत आए, परेशानी आए, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, बाद में समझ लेंगे, लेकिन आप लगातार आगे पढ़ते रहो। इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए, मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आ गई है। चलो, अगर हम इस चैप्टर की बात करें मेरे प्यारे भाई, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले, फॉर्मूला रटते जाओ, सवाल करते जाओ, है ना? फॉर्मूला रटो, सवाल करो, फॉर्मूला रटो, सवाल करो, फॉर्मूला रटो, सवाल करो। बहुत ज्यादा लॉजिक इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है भाई, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर मैं इस अकेले चैप्टर की बात करूं, इस अकेले चैप्टर में मेरे प्यारे भाई लगभग 100 के आसपास फॉर्मूले हैं। 100 से ज्यादा फॉर्मूले हैं मेरे भाई, लगभग 100 के आसपास फॉर्मूले हैं इस अकेले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर, मैं आपकी बात को समझ गया। इस अकेले चैप्टर में 100 से ज्यादा फॉर्मूले रहेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरी बात, इसकी जो पहली शीट होगी मेरे प्यारे भाई, वो बेसिक शीट होगी। ट्रिग्नोमेट्री की जो मैं आपको पहली शीट कराऊंगा वो बेसिक शीट होगी, और पहली शीट ही सबसे इंपॉर्टेंट होगी। शीट मैंने तैयार कर दी है, शीट को मैंने अपडेट कर दिया है। पहली शीट ही सबसे इंपॉर्टेंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली शीट में सवाल भी सबसे ज्यादा है। पहली शीट में 160 सवाल है, 160 क्वेश्चंस पहली शीट में आपको मिलेंगे। आज के समय में एग्जामिनर ने एग्जाम का लेवल बहुत गिरा दिया है, एग्जाम का लेवल बहुत इजी कर दिया है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई चली गई है मेरे भाई। तो 50% आज के समय में ज्योमेट्री के सवाल पेपर में पहली शीट से ही आ जाते हैं। 50% क्वेश्चंस आज के जमाने में केवल पहली शीट से ही आ जाते हैं, पहली शीट से ही आ जाते हैं। समझ में आ गया? मेरी बात को सुनते रहे, मैं आपको पहली बता रहा हूं सारी बातें कि भाई ये होता है। 50%, यानी कि पहली शीट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी की 4 शीट से मिला के 50% क्वेश्चन आएंगे, आधे सवाल पहली ही शीट से आ जाते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा मकसद नहीं है या जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं है, वो पहली 3 शीट ही करें। जैसे कोई बच्चा केवल सीपीओ की तैयारी कर रहा है,
या सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहा है या केवल रेलवे के पेपर की तैयारी कर रहा है, तो केवल पहली 3 सीट करें, चौथी 5वीं सीट वो ना पढ़ें। चौथी 5वीं सीट मेंस वाले बच्चों के लिए, जिनको सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस का पेपर देना है, इंस्पेक्टर बनना है, बड़ी पोस्ट, बड़ी नौकरी लेनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब भगवान का नाम लेके, माता सरस्वती का नाम लेके चैप्टर शुरू करते हैं मेरे भाई। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, आगे आइए। त्रिकोणमिति, चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। शीट मैंने बना दी है, पहली शीट आज ही अपलोड हो जाएगी बच्चों। शीट मैंने बना दी है मेरे भाई, पहली शीट आज ही अपलोड हो जाएगी। शीट बनाने का मतलब यह है कि 2024 में जितने भी, साउंड आ रही है ना, साउंड तो आ रही है ना, जी। शीट मैंने तैयार कर दी है, इसका मतलब यह है कि 2024 में जितने भी पेपर हुए, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस में तो आते नहीं, सिलेक्शन पोस्ट का, आरआरबी जेई का, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का, टेक्नीशियन का, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए उन सभी के सवालों को मैंने शीट में अपडेट कर दिया है, लेटेस्ट सवालों को अपडेट कर दिया है। तो आप जो यहां सीखोगे एकदम लेटेस्ट कंटेंट पढ़ोगे। मैं आपको कोई 4-5 साल पुरानी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम नई चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक। ठीक है, सबसे पहले बेसिक। तो शुरू करें मेरे भाई, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। सर ये तो पुराना वाला ही पीपीटी है। हां जी, पुराना वाला ही पीपीटी है, तो क्या परेशानी है आपको इसमें? क्या परेशानी है? पीपीटी में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट आज भी यही है बेटा, 100 साल बाद भी यही रहेंगे, तो परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं याद है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर हैं, आप साथ साथ नोट्स बनाने, आपको साथ साथ नोट्स बनाने। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप आलसी हैं या आपकी आदत है कि आप साथ साथ बोर्ड पे देख के लिख नहीं सकते, ऐसे बच्चे होते हैं बेचारे काफी कमजोर, जो बोर्ड पे देखेंगे तो लिख नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी कॉन्सेप्चुअल बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। ये वाली बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक। इस बुक में पूरे गणित में, अर्थमेटिक में भी और एडवांस में भी, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी थ्योरम है, जितने भी शॉर्टकट हैं, सब लिखे हुए इस किताब में। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा, आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर कोई बच्चा साथ साथ फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा, नोट्स नहीं बना पा रहा, नोट्स बनाओ, सबसे बेटर रहेंगे। मैं आपको कितनी भी पीडीएफ दे दूं, पीपीटी दे दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके द्वारा बनाए गए, आप जो खुद के हाथ से नोट्स बनाओगे, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी, चलिए। तो इस बुक में सारे फॉर्मूले, मैं त्रिकोणमिति में आपको जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा, जिस ऑर्डर में बताऊंगा उसी ऑर्डर में होंगे। एक कलरफुल बुक है, देखिए इस तरीके से, बढ़िया, देखने में आपको मजा आएगा, अच्छी भी लगेगी। आइए, ठीक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग त्रिकोणमिति। देखो मेरे भाई, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से बनी है। पूरी की पूरी त्रिकोणमिति एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से बनी है, समकोण त्रिभुज से। आप कहोगे सर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहां है? बेटा, हम जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंग सीधी खड़ी हैं, जितने भी फ्लाईओवर बने, जितने भी ब्रिजेस बने, जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी है 50-50 मंजिल की, हर एक को बनाने में त्रिकोणमिति का बहुत बारीक इस्तेमाल होता है। तो त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सिविल इंजीनियरिंग में, बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में, और स्पेस इंजीनियरिंग में, सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने में, उनकी कैलकुलेशन में त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि जहां भी आपको पूरी दुनिया में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, वहां त्रिकोणमिति लगेगी। गणित की एक ऐसी ब्रांच जो राइट एंगल ट्रायंगल से मेरे दोस्तों निकल के आई है, समकोण त्रिभुज से, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति।
आपको ये पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। आपको ये बात पता है किसी त्रिभुज के किन्हीं भी तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल या हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, जैसे यहां ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो हम क्या कहते हैं बेटा, इसे राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ये वाला कोण मान लिया कि मैंने, ये वाला कोण थीटा है, माना ये वाला कोण थीटा है। अगर बच्चों ये वाला कोण थीटा है तो इसके सामने ये वाली भुजा कितनी, ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा बच्चों बताइए भाई। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 बचा। 90 जमा 90 180 आएगा, एक कोण थीटा है। तो ये वाला तीसरा कोण क्या बचा, अगर एक 90 डिग्री है तो बचा 90, 90 जमा 90 180, ये थीटा है, तो तीसरा कोण क्या बचा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये कोण 90 माइनस थीटा डिग्री का होगा। कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। 45 कहां से आ गया भाई? मनीष जी आप क्या कह रहे हो? मैंने आपसे बोला किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 45 कहां से आ गया? आप क्या कह रहे हो, पागल तो नहीं हो गए आप? किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि यहां पर ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। माना ये वाला कोण थीटा है, ये कोण थीटा माना है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का योग भी तो 90 बचेगा ना। ये थीटा है तो ये कितना आएगा, 90 में से थीटा आपको घटाना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात को समझ गए। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और ये बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। इन्हें हम कहते हैं बेटा एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। एक्यूट एंगल्स, हिंदी में इनको कहते हैं न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे और 90 डिग्री से छोटे जो कोण होंगे उन्हें हम एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण। अब जैसे मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि आपके सामने ये मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि आपके सामने ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है। ये कोण आपका मेरे भाई, ये कोण जो है आपका यहां पर 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला बताइए। तो आप कहोगे सर तीनों जो कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए, 90 है तो बचा 90। अगर ये 70 है तो ये कैसे आएगा, 90 में से 70 माइनस कर दीजिए 20 डिग्री का, ये कोण 20 डिग्री का होगा। यानी कि एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी ये जो दोनों कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो दोनों कोण हैं ये 90 डिग्री से छोटे हैं। इन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इन्हें एक्यूट एंगल्स या हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। आगे चलिए मेरे दोस्तों, सभी को बात समझ में आ गई? चलिए ना देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं, 3 भुजाएं। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इसे कहते हैं हम लोग हाइपोटीनियस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? हाइपोटीनियस, या हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटीनियस जो है
वो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। आप कोई भी समकोण त्रिभुज बनाएं, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो 90 डिग्री के सामने वाली होगी। 90 डिग्री के सामने वाली होगी हाइपोटेनस, या हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है कर्ण, वो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। ये दोनों भुजाएं हाइपोटेनस एच से छोटी होंगी। अगली बात, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है, देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, तो इन दोनों को नाम दिया गया लेग्स। इन्हें हम लेग्स कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स हैं। क्या है ये? समकोण त्रिभुज की लेग्स, टांगे हैं समकोण त्रिभुज की। अब मेरे भाई, अब ये तो बड़ा गंदा सा नाम हो गया ना लेग्स। आजकल तो कुत्तों का भी नाम होता है, ये तो फिर भी समकोण त्रिभुज की भुजा है, इसका भी कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप और बहुत गहरी बात है। बहुत सारे बच्चों को यह डाउट होता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। मेरे भाई, लंब और आधार डिसाइड किया जाता है कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं इस एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा हूं कि ये एक एक्यूट एंगल है, ये एक न्यून कोण है मेरे प्यारे भाई, ये एक एक्यूट एंगल है थीटा, तो इस वाले एक्यूट एंगल के लिए, इस कोण थीटा के लिए, इसके सामने वाली, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी मेरे प्यारे भाई, ये होती है परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। जिस भी कोण के सामने आप जिस भी एक्यूट एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस भी एक्यूट एंगल की चर्चा हो रही है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी मेरे भाई। और इस थीटा से, कौन थीटा है, थीटा से सटी हुई जो साइड होगी मेरे प्यारे भाई, वो आपका बेस होगी, आधार होगी। समझ में? देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है। परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन बदलती रहती है। अगर हम इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, इस कोण थीटा के लिए, थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा, इस कोण थीटा के लिए इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब होगी, और थीटा से सटी हुई साइड बेस होगी, आधार होगी। लेकिन मैंने सेम राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये कोण 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण फिक्स है। लेकिन अगर बच्चों में इस कोण की बात कर रहा हूं एल्फा की, अगर मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, ये भी तो एक्यूट एंगल है बच्चों, ये भी तो 90 से छोटा है, तो इस कोण एल्फा के लिए, इस कोण एल्फा के लिए, एल्फा के लिए, एल्फा कोण परिवार के लिए, इस कोण एल्फा के लिए, एल्फा के लिए सामने वाली साइड, एल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और एल्फा से सटी हुई साइड आपकी बेस यानी कि आधार होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो जिस भी एक्यूट एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूं, तो थीटा के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब है, जुड़ा हुआ आधार। एल्फा के लिए, अगर मैं इस कोण के लिए बात कर रहा हूं, तो एल्फा के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, और सटी हुई जो साइड है वो बेस, आधार कहलाती है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई बच्चों? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अब जैसे भाई मैं आपसे यह पूछूं, हमने आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपके सामने मेरे प्यारे भाई इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया। मैं आपसे कहता हूं कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये M है, और ये वाली भुजा है ये N है। तो आप मुझे बताओ 70 डिग्री के लिए, हम 70 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, 70 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है? 70 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है? चलो नाम इसको बदल देता हूं, चलो मैं इसको बदल देता हूं मेरे भाई। मैंने मान लिया कि आपका 19 है और ये आपका 5 है, बताइए, ये मान लेते हैं चलो थोड़ी देर के लिए, हालांकि गलत वैल्यू जाएंगे। 70 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है मेरे दोस्तों,
ये कोण 70 डिग्री। मैं पूछा हूं 70 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है, बेस कौन सी भुजा है। मैंने बोला जिस भी कोण के लिए आप बात कर रहे हैं 70 डिग्री, तो 70 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी, और 70 डिग्री से जो सटी हुई साइड है वो आपका बेस आधार हो जाएगी 5। आ गया, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है? बैच मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, हिंदी में भी लिखूंगा, बोलूंगा भी इंग्लिश में और हिंदी में। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना? मैं ही हूं जो आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करूंगा। आपके मम्मी पापा के बाद सच बता रहा हूं, जब आप पूरा बैच खत्म कर लोगे ना, जिस दिन पूरा बैच खत्म कर लोगे, आपका एक बहुत डीप इमोशन अटैचमेंट हो जाएगा हमारे साथ, और आपको जिंदगी भर मैं याद रहूंगा। और आपको ये फीलिंग रहेगी कि मेरे माँ बाप के बाद एक टीचर मुझे ऐसा मिला था जिसको वाकई में मेरी जिंदगी में सफल होने की चिंता थी। मेरा मकसद केवल फीस लेकर आपका काम खत्म करने तक नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी बाकी मास्टरों की तरह थोड़ा बहुत पढ़ाता, आसान आसान चीजें जल्दी जल्दी बैच निपटाता और आपको घर भेज देता। लेकिन मैं वैसा काम नहीं करूंगा, मैं मेहनत से पढ़ाऊंगा। एक स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करता हूं मैं बैच में, एक सिंगल बैच में आज भी, क्योंकि मुझे चिंता है बच्चे की। हाँ जी, चलो। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने आपको समझाया। एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों कोण एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हाइपोटीनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है? और ठीक है मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, किसी भी न्यून कोण के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, उससे सटी हुई साइड बेस होगी। आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो फेमस थ्योरम है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बिना कोई बच्चा 10वीं क्लास पास ही नहीं करता, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। कितने बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस गणितज्ञ का नाम है, मैथमेटिशियन का, उसने थ्योरम बताई थी। तो उन्होंने कहा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटीनस से जो कर्ण है, इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस बाबा ने कहा था कि किसी भी मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हाइपोटीनस का स्क्वायर अदर दो साइड के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर? आप बोलोगे इसे बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आगे, अगर सपोज आपको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बताइए? बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं? अगर आपको लंब निकालना है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे। परपेंडिकुलर कैसे आएगा मेरे दोस्तों? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ, आपको हाइपोटीनस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, तो बेस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ऐसी थ्योरम है कि अगर राइट एंग समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो भुजा पता है, तो आप तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हो। तीसरी भुजा, अगर मुझे बेस निकालना है, पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बेस क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज का? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ये है पाइथागोरस थ्योरम।
क्या परेशान है रुपेश कुमार जी? नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है गौरंग जी, वो गलत टाइप है। ओके, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, एक धेले की इसमें समस्या नहीं है। आगे चले मेरे दोस्त, मेरे भाई। P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमें करके बताइए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। अरे यार सॉरी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है। तो मुझे बुझाओ ये वाली भुजा यानी कि हाइपोटेनस क्या होगा? बताइए बच्चे। बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, जिसमें ये वाली साइड 3 है, ये वाली लेग्स 4 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या है? तो आप कैसे निकालोगे सर? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम का लगा के हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर। आप जानते 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 जमा 16 क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे भाई 25, और 25 का जब आप अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आ जाएगा? 5। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, यानी कि यहां पे हाइपोटेनस 5 आ गया। तो ये है मेरे भाई तरीका कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दो साइड पता है तो आप तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल यही है कि दो साइड पता हो तो तीसरी साइड आसानी से निकल जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी? आगे चलते हैं। अब एक बात सुनना मेरे भाई, मेरी बात को गौर से सुनना। पूरी त्रिकोणमिति में हम इतने सारे सवाल करेंगे, इतने सारे, पूरी त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्राइंगल पे ही चल रही है। पूरी त्रिकोणमिति हमें हमें बार बार राइट एंगल ट्राइंगल लगाना पड़ेगा, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, हमें बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने में टाइम वेस्ट होता है, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने में। तो हमने एक आसान तरीका सीखा है, हम रट लेंगे। ऐसी 3 इंटीजर वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसी 3 इंटीजर वैल्यू, ऐसी 3 पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरन ट्रिपलेट, कॉपी में लिख लीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है मेरे भाई? पहले परिभाषा समझो। ऐसी 3 इंटीजर वैल्यू, ऐसी 3 पूर्णांक वैल्यू, इंटीजर का मतलब ना दशमलव आता हो, ना फ्रैक्शन में हो, ना डेसिमल में हो, ना फ्रैक्शन में हो, ना अंडर रूट वगैरह में हो। इंटीजर यानी कि नॉर्मल गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इन्हें बोलते हैं इंटीजर या पूर्णांक। ऐसी 3 इंटीजर वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हो और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हो, एक समकोण त्रिभुज बनाती हो, उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 4 5, एग्जाम्पल के लिए 3 4 और 5, 3 4 5 ऐसी 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, 3 4 5 ऐसी 3 पूर्णांक संख्याएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25 आ रहा है, 9 प्लस 16 बराबर 25 हो रहा है। तो यानी कि 3 4 5 ऐसी 3 संख्याएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसी 3 इंटीजर्स वैल्यू हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ऐसी वैल्यूज को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भी? पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। किधर गया? ये रहा। यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स,
सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का एक ऐसा सेट जो इस रूल में फिट बैठता है। ये रूल क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फिट करता है, पाइथागोरस थ्योरम को में फिट बैठता है, सेटिस्फाई करता है और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ऐसी वैल्यूज को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 4 5, ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट है। अगर आप ऐसी वैल्यूज को याद कर लोगे, रट लोगे, अगर आप ऐसी वैल्यूज को याद कर लोगे मेरे प्यारे में, रट लोगे, तो आपका पेपर में बहुत ज्यादा समय बचेगा और आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ऐसी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं या इस नियम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नियम में फिट होती हैं, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 3 4 5। और भी बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, जैसे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि ये भुजा 13 है, ये 5 है, बताओ ये भुजा कितनी होगी? ये भुजा कितनी होगी बताइए? बताइए। ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, जिसमें ये 13 है, ये 5 है, बताओ ये कितना आएगा? तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मार्क कितना आएगा मेरे भाई? देखो, आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर आपको ये साइड निकालनी है, अगर आपको ये निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो कैसे होगा? 90 डिग्री के सामने 13 ये 5 है, तो आप लोग यहां से मेरे प्यारे भाई अंडर रूट 13 स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 13 स्क्वायर में से आप लोग 5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 90 डिग्री के सामने 13 ये 5 है, तो 13 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 25 घटाएंगे 144, 144 आ गया ना, 169 में से 25 घटाएंगे। देखो, अगर आपको कैलकुलेशन सही करनी है तो भाई 30 तक पहाड़े याद कर लो, 50 तक वर्ग याद कर लो और कम से कम 25 तक क्यूब याद कर लो। आज रात भर बैठ के यही काम करना, सैटरडे संडे छुट्टी भी है, क्या करना है आपको? रात भर बैठ के पहाड़े याद करने, 30 तक, 50 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब जैसे 13 का स्क्वायर 169, मैंने तुरंत सोच लिया, क्यों? क्योंकि हमें याद है। तो आपको भी ये याद करने पड़ेंगे जल्दी कैलकुलेशन के लिए। पेपर में केवल नॉलेज का नहीं, आपकी स्पीड का भी खेल होगा। तो 169 माइनस 25 144, 144 का अंडर रूट 12। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने से तीसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 12 आ गई। पर समय तो लगा, इसको करने में कम से कम आपको 3 सेकंड का समय तो लग गया ना, कम से कम भी मानो 3 सेकंड तो लग गए ना। ये 3 सेकंड भी आपको पेपर में बर्बाद नहीं करने, 3 सेकंड भी, क्योंकि आपको पेपर में सीधा याद होना चाहिए कि 5 12 और 13 ऐसी 3 वैल्यूज हैं, 3 ऐसे पूर्णांक हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ट्रिपलेट बना रहे हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई।
5, 12, 13 ऐसी 3 पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी कि मेरे प्यार भी 5, 12, 13 जो है वो एक ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर आपको पहले से पता होता तो आप कहते कि सबसे बड़ी भुजा 13 है, एक 5 है, तो एक भुजा कितनी बचेगी? 12 बचेगी। याद होता। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। उन सब की लिस्ट यहां पर लिखी हुई है, सबकी लिस्ट। अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लीजिए मेरे दोस्तों। अपनी कॉपी में सब लोग साथ साथ लिख लीजिए, साथ साथ अपनी कॉपी में लिख लीजिए मेरे भाई, साथ साथ। पहला है 3, 4, 5। 3, 4, 5। अगला मैंने अभी आपको समझाया 5, 12, 13। देखो पेपर में अगर सवाल आएगा तो 80% क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं बार बार। 80% क्वेश्चन बार बार इन्हीं पे बनेंगे। अगर आपको पहले से याद होंगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इनको याद किए बिना कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन समय लगेगा। हमारा मकसद समय बचाना है। आगे है 7, 24, 25। 7, 24, 25। आगे 8, 15, 17। 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। आगे मेरे प्यारे भाई 9, 40, 41। 9, 40, 41। ठीक है, 9, 40, 41। आगे मेरे भाई 11, 60, 61। 11, 60, 61। बहुत इंपॉर्टेंट 12, 35, 37। 12, 35, 37। 13, 84, 85। 13, 84, 85। 16, 63, 65। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के इनको रटना पड़ेगा। मैं आपको इतने सवाल करवा दूंगा, आप थोड़ा थोड़ा खुद भी करो और मैं आपको इतने सवाल करा दूंगा कि आपको याद हो जाएंगे। 16, 63, 65। 16, 63, 65। 20, 21, 29। 20, 21, 29। 20, 21, 29। आगे 28, 45, 53। 28, 45, 53। 28, 45, 53। 33, 56, 65। 33, 56, 65। 33, 56, 65। 36, 77, 85। 36, 77, 85। 36, 77, 85। 39, 80, 89। 39, 80, 89। 39, 80, 89। 39, 80, 89। 48, 55, 73। 48, 55, 73। 48, 55, 73। 65, 72, 97। 65, 72, 97। और आखिर वाला है 20, 99, 101। 20, 99, 101। यही वो सारे ट्रिपलेट है जो आपको याद करने हैं। एक बात बताऊं, अगर आप हमारे पास आज से 5 साल पहले तैयारी करने आते ना, 5 साल पहले अगर आज से, तो मैं आपको ये वाले ट्रिपलेट लिखवाता ही नहीं। मैं आपको ये वाले ट्रिपलेट लिखवाता ही नहीं, क्योंकि आज से 5 साल पहले अगर आप तैयारी करते तो इतना ही मैं आपको पढ़ाता केवल। होता क्या है कि ऑनलाइन पेपर होता है, 50-50 शिफ्ट में पेपर होता है। यार पढ़ने पे भी ध्यान लगा लो यार आप लोग। पढ़ने में भी ध्यान लगा लो। वीओडी बैच की फीस कम कर दो भाई, हमारे हाथ में नहीं है भाई साहब, ऑलरेडी फीस बहुत कम है। सियोन चौरसिया जी भी बताएंगे। अगर आप 5 साल पहले तैयारी करते मेरे भाई तो मैं आपको ये सब नहीं बताता। हर साल ऑनलाइन पेपर होता है, 50-50 शिफ्ट बनेंगी, एक शिफ्ट में 25-25 सवाल। हर साल 8,000 सवाल नहीं आ रहे हैं, रेलवे में सवाल नहीं आ रहे हैं, सीडीएस में सवाल नहीं आ रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सिलेबस तो वही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जब एग्जामिनर को ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो ट्रिपलेट बढ़ते जा रहे हैं। जब एग्जामिनर को सवाल नए बनाने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ट्रिपलेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप आज से 2 साल बाद तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है मैं इसमें और ट्रिपलेट बढ़ा दूंगा। ठीक है जी। बच्चे कह रहे सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो अंशु जी। देखो भाई, मैं स्लो पढ़ाता हूं लाइव क्लास में क्योंकि बच्चे ही ऐसे हैं भाई, इससे ज्यादा फास्ट बच्चे कैच नहीं कर सकते। अगर किसी को स्लो लगता है तो लाइव क्लास देखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास देखो। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका दिमाग ठीक ठाक चलता है, वो लाइव क्लास में टाइम बर्बाद ना करें। उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास सबसे बेस्ट है। रिकॉर्डेड क्लास देखो 2x की स्पीड लगा के।
एक 1.5 घंटे की क्लास आप 40 मिनट में देख लोगे। लाइव क्लास में बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि 80% बच्चों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है रील देख देख के। आर्ट साइड वाले हैं, कॉमर्स साइड वाले हैं, बीए वाले बच्चे हैं, ऐसे शब्द है जो, ऐसे बच्चे हैं जो गणित में कतई अंगूठा छाप है, उनके लिए गणित का जो है काला अक्षर भैंस बराबर है। वीक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। उनके लिए तो भाई त्रिकोणमिति, मैंने टाइटल भी लिख दिया ना, ये आज की क्लास का टाइटल है ट्रिग्नोमेट्री, उनके लिए ये भी हाई लेवल है। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है बेटा। तो बच्चे ना, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। आप कहते हो कि सर हम तो तेज है, हम पे ध्यान दो, नहीं, तेज बच्चे बहुत लिमिटेड है। 80% तो भीड़ है बेटा, कचरा बालक हैं, तो कचरे को बहुत अच्छी तरीके से साफ करना पड़ता है। जो ऑलरेडी साफ सुथरा है उसको तो वो तो अपना बच्चा कर ही लेगा। ठीक है, चलिए। तो ये ट्रिपलेट है मेरे भाई, याद करने। एक बात ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चों, मिस्टेक करोगे आप। हाँ, सबसे बड़ी जो देखो ट्रिपलेट में जो लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटिनस होती है। जैसे 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 क्या है, हाइपोटिनस। ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होती है मेरे दोस्तों, लार्जेस्ट साइड, वो हाइपोटिनस होती है। 3 4 5 में हाइपोटिनस क्या है, 5, 5 12 13 में 13 हाइपोटिनस है, 7 24 25 में 25 है, 8 15 17 में 17 हाइपोटिनस है। यानी कि ये ट्रिपलेट तभी लगेगा जब हाइपोटिनस 17 हो। 9 40 41 में 41 है, 11 60 61 में 61 है, 12 35 37 में सबसे बड़ी भुजा 37 है, 37 हाइपोटिनस है, 13 84 85 में 85 हाइपोटिनस है, यहां 65 85 101। तो जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी साइड है, वही आपकी हाइपोटिनस है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटिनस सबसे बड़ी भुजा होती है। अब मेरे भाई जैसे मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ, मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, मुझे बताना कि भाई ये भुजा 3 है, ये 5 है, तो बताओ ये कितना होगा। मैं आपसे कहूं ये 3 है, ये 5 है, ये कितना होगा, बताइए जरा जल्दी से। जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 5 है। अनिरुद्ध प्रताप कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। भाई क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। आप एक त्रिभुज बनाओ जिसमें ये 3 हो, ये 5 हो, ऐसे मिला दो, क्या पॉसिबल नहीं है इसमें। अच्छा, आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ रखा है ना, यही तो है।
अगर आदमी को ज्ञान मिल जाता है लेकिन वो ज्ञान इस्तेमाल करना नहीं सीखता तो ज्ञान हानिकारक हो जाता है। आपको ये ज्ञान तो मिल गया, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखे। 3 4 5 ट्रिपलेट है, लेकिन तब जिसमें 5 सबसे बड़ी भुजा हाइपोटीनियस हो। क्या यहां 5 हाइपोटीनियस है? नहीं, यहां 5 तो लेग्स है, यहां 5 लेग्स है, ये लेग 3 है, ये लेग 5 है, ये हाइपोटेनस पूछा है। तो भाई यहां 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ये तो तब लगता जब 5 आपका हाइपोटेनस कर्ण बनता, 5 सबसे बड़ी भुजा बनता। तो यहां आपको बेसिक से, इसलिए बेसिक मैंने पहले बताया, बाद में आपको रटने के लिए कहा। बेसिक से आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? √3 स्क्वायर जमा 5 स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, यानी कि √34। तो यहां पे हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? √34। आपको बेसिक से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना पड़ेगा। अब आई मेरे भाई बात समझ में? तो दिमाग लगाना चाहिए। जब मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो यहां पे आपको ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं, जो लार्जेस्ट साइड है वही हाइपोटेनस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है तो आपको बेसिक सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रिपलेट का आपको फायदा कैसे होगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये वाली भुजा 8 है, ये वाली भुजा 15 है, मुझे बताओ ये कितना आएगा? बताइए जल्दी से, ये कितना आएगा? करो। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है आयुष जी। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां से दिल्ली तक की लंबाई। लार्जेस्ट साइज के लिए है ना, सबसे बड़ा गोला, सबसे मोटा आदमी। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो है लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इतनी डीप में आपको क्या जाने की जरूरत है। ये 8 है, 15 है, तो जैसे ही आप 8 15 को देखोगे यहां चले जाना है। या 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 17 सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, यानी कि 8 और 15 क्या होने चाहिए? 8 और 15 लेग्स होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं? यानी कि यहां पे 8 और 15 लेग्स दिया है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? 17। डायरेक्ट आपका 17 आ गया बिना पाइथागोरस लगाए। आगे बच्चे आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 8 15 17। तो ये मेरे दोस्तों आपको करना यहां पे सीखना है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 53 है, ये मेरे दोस्तों 28 है, तो मुझे बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? ये कितनी होगी? जल्दी से बताइए, सब लोग जल्दी से बताइए। तो भाई आपको 53 53 को देख के आपके दिमाग में ट्रिपलेट कौन सा आ रहा है? ये वाला 28 45 53। इसमें 53 सबसे बड़ी भुजा है, हाइपोटेनस है, 53 हाइपोटेनस है, ये 28 है, तो ये कितना बचा मेरे प्यार में? 45। ये कितना बचा? 45। तो 28 45 53। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये फायदा है मेरे दोस्तों यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने का। अब मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे दोस्तों यहां पर ये जो है आपका 65 है, ये आपका 63 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? जल्दी से बताइए। तो आप तुरंत चले जाओगे इस ट्रिपलेट पे। 65 63 65 देख के ये ट्रिपलेट आएगा दिमाग में, तो क्या आ जाएगा बेटे? 16 63 65 ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 16। 16 ये वाली भुजा आ जाएगी 16। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपसे पूछने लगूं मेरे दोस्तों कि ये बताइए कि 89 है, ये आपका, ये 89 है, ये आपका 39 है, 39। तो मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी?
ये कितनी होगी जल्दी से। सर इसको याद करना होगा। हाँ याद करना होगा, कौन सी बड़ी बात है भाई याद करना। मैंने भी याद करा है, जिन बच्चों की सबकी नौकरी लगी सबने याद किया है। आपको ये स्पेशल थोड़ा ना हो भाई, सबने याद किया है, आपको भी करना पड़ेगा। क्या पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वोकेबलरी याद नहीं करते? वोकेबलरी आप याद नहीं करते बताइए। 89 को देख के आपके दिमाग में ट्रिपलेट आ गया। 39, 80, 89, 89 सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज। 89 है, ये 39 है, तो कितना आ जाएगा ये 80। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 80। तो 39, 80, 89 क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई अगला कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। ये जो आपके सामने ट्रिपलेट लिखे हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। इनको हम बोलते हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊं, ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे किसी नंबर से, तो भी ट्रिपलेट ही आएगा। तो भी मेरे दोस्तों ट्रिपलेट ही आएगा। ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा दिखाता हूं मेरे भाई। जैसे मैंने आपके सामने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी साइड है 3, 4, 5। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5, ये कोण 90 डिग्री का है। अगर मैं इसकी हर साइड को डबल कर दूं, डबल, तो हर साइड को डबल कर दूंगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। साइज अगर देखो, साइज बड़ा हो जाएगा पर ये रहेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। तो राइट एंगल, ये साइड 3 का डबल 6 हो जाएगी, 4 का डबल 8 हो जाएगी, ये 5 का डबल 10 हो जाएगी, पर ये रहेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल ही मेरे प्यारे भी रहेगा कि नहीं रहेगा? है? बस इसका साइज हर भुजा डबल हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई, तो भी ट्रिपलेट ही रहेगा। 3, 4, 5 बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये दुनिया का अकेला ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, 3, 4, 5 अकेला ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड लगातार हैं। बाकी अगला दुनिया में और कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसकी तीनों साइड लगातार हो। यही अकेला ऐसा ट्रिपलेट है जिसकी तीनों भुजाएं लगातार है, 3, 4, 5 लगातार गिनती है ना। बाकी आप कोई ट्रिपलेट देख लो, आगे भी ट्रिपलेट होते हैं लेकिन उनमें कहीं भी आपको लगातार भुजाएं नहीं दिखेंगी, यही है। अब 3, 4, 5 है, आप इसको 2 से गुणा कर दो मेरे भाई, 2 से, तो आ जाएगा 6, 8, 10। 6, 8, 10 ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं। आप इसको 3 से गुणा कर दो, 3, 4, 5 की हर भुजा को 3 से गुणा कर दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 9, 12, 15 मेरे भाई, ये भी ट्रिपलेट है। आप इसको मेरे दोस्तों यहां पे 4 से गुणा कर दो। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये भी ट्रिपलेट है। ये भी ट्रिपलेट ही है मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपलेट बनते कैसे इसकी कोई जरूरत नहीं आपको जानने की, और जरूरत है भी तो हम आपको ज्योमेट्री में बताएंगे, ज्यामिति में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई जानने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वैसे भी समय कम है। वो कॉन्सेप्ट पढ़िए, वो चीज सीखे जो आपके एग्जाम में काम आए। जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो अपने आप सीख जाओगे कि ट्रिपलेट क्या बनते हैं, लेकिन उससे आपके पेपर में कोई फायदा नहीं होगा। उसे बोलते हैं अननेसेसरी नॉलेज, बेवजह का ज्ञान। ठीक है, आप 3, 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3, 4, 5 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? हर भुजा को, हर भुजा को 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये सारे ही पाइथागोरन ट्रिपलेट है मेरे प्यारे भाई। बस 3, 4, 5 है बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट, इनको बोलते हैं ड्राइव्ड। ड्राइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट, ड्राइव्ड बेसिक से पैदा हुए, ड्राइव्ड। क्लियर है?
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। अब आपको इसका मेरे प्यारे भाई इस्तेमाल कैसे सीखना है, आप ऐसे, जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं मेरे भाई, मैं आपसे ही पूछूं कि ये भुजा 27 है, ये भुजा 120 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से करके बताओ सब लोग, सोचो जरा। देखो भाई, आप कहोगे सर ये ट्रिपलेट तो आपने हमें लिखवाया ही नहीं, हम कैसे करें, आप तो सर पूरा नहीं पढ़ा रहे हमको। नहीं भाई, ये बेसिक ट्रिपलेट नहीं है, हमें इसकी दो भुजाएं पता है, एक भुजा 27 है और ये एक भुजा 120 है, 120। आप क्या करो, ऐसे ना इनका रेशियो ले लिया करो। ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 3 से कट रही हैं, ये भुजाएं 3 से कट रही हैं, 27 3 से कट रहा है 9 बार, है ना। 120 3 से कट रहा है 40 बार, आपको अनुपात लेना पड़ेगा, 3 से कट रहा है 27, 3 से कट रहा है 9 बार, 120 कट रहा है 40 बार। अब दो टांगे अगर 9 40 हैं तो हमने आपको ट्रिपलेट पढ़ा है 9 40 41। भाई साहब यहां 9 40 41 का ट्रिपलेट लग रहा है, तो कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है ये पता करने के लिए आप रेशियो अनुपात ले लिया करो। ये 3 से कट रहा है 9 बार, 3 से 120 कट रहा है 40 बार, 9 40 41 का ट्रिपलेट है। ध्यान से देखो, ये 3 गुना है, 3 नाम 27, 40 तिया 120, तो ये भुजा कितना आ जाएगी, 41 तिया 130, ये भुजा 123 आ जाएगा। आ गया ना मेरे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, अब हमको बात समझ में आई है कि कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं, ठीक है, जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये है, ये 1220 है और ये मेरे दोस्तों आपका 220 है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये वाली भुजा कितनी है, बताइए, ये वाली भुजा बताइए कितनी है। ये 1220 है और ये मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 220 है। मैं आपसे पूछता हूं ये तीसरी भुजा कितनी होगी। ये 1220 है, ये 220 है, ये तीसरी भुजा कितनी होगी। तो आप कहोगे सर ये ट्रिपलेट तो आपने पढ़ा ही नहीं, हमको तो इसके लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो आप पहले ना रेशियो ले लिया करो, कोई नॉर्मल भी क्वेश्चन है तो भी रेशियो ले लिया करो। देखो 1220 का हाइपोटीनस है और मुझे एक टांग इसकी पता है 220, ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, किससे डिवाइड हो रहा है, जीरो, तो 20 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 2 से कट रहा है जीरो से, 20 से काटेंगे तो 20 से 11 बार जाएगा, 20 से 2 छिक्का 12, 2 एक कम 2, 61 बार जाएगा, हाइपोटेनस 61 है। ट्रिपलेट लिखवाया 11 60 61, तो 11 60 61 ट्रिपलेट लग रहा है, तो यहां पे 60 होनी चाहिए।
11 60 61 का ट्रिपलेट है मेरे भाई, और ये 20 गुना है, 20 से काटा था ना मैंने, 20 गुना 61 का 20 गुना 1220, 11 का 20 गुना 220, 60 का 20 गुना 1200, 60 की 20 में गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा 1200। ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 1200। 6600 नहीं बेटे, 1200 आंसर है। यार पीयूष सिन्हा जी आप कैसी बातें कर रहे हो, 6600 कैसे हो सकता है? हाइपोटेनस से तो छोटा ही रहेगा ना। समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और आपसे पूछ लेता हूं, ये बताइए मेरे भाई, एक और आपसे पूछ लेते हैं। ये है, ये भुजा है मेरे दोस्तों 74 √3, 74 √3। ये भुजा है 24 √3। तो मुझे ये बताओ कि ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, ये भुजा कितनी आ जाएगी बताइए। सर दो से भी काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काटो। देखो वो थी तुम्हारी जिंदगी में, उसने तुम्हारा काटने में कोई कसर छोड़ी? ऊपर से नीचे तक काटा तुम्हारा, तो तुम भी पूरा काटा करो। क्यों? इससे कैलकुलेशन आसान होगी। जब कैलकुलेशन आसान होगी तो फायदा तुम्हें ही होगा। ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बच्चों। दो भुजाएं आपको दी हैं, एक भुजा देखो, अगर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कितना मुश्किल काम है। पाइथागोरस थ्योरम से आंसर आएगा, पर आप सोचो कितना टाइम लग जाएगा, आप कैलकुलेशन करते करते रह जाओगे। यहां पे 74 √3 सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनस। ये कितना है मेरे भाई? 24 √3। एक आपको टांग दी, किससे भाग हो रहा है? पर √3 तो कट ही रहा है, 24 74 दो से कट रहा है, 2 √3 से भाग हो रहा है। ये 2 √3 से भाग हो रहा है, तो काट लो बेटा 2 √3 से। √3 से √3 काटोगे, 74 को 2 से काटोगे 37, इसको √3 से काटोगे 24 को 2 से काटोगे 12, तो 12 37 35 ट्रिपलेट है। यानी कि यहां पे 12 35 37 ट्रिपलेट लग रहा है, जो मैंने आपको लिखवाया था कॉपी में। देखो आपने लिखा है 12 35 37, बस यहां पर क्या है? 2 √3 गुणा है ना। जो जिससे भाग किया है, जो उधार लिया चुकाना पड़ेगा, जिससे काटा है वो लौटाना पड़ेगा। 2 √3 गुना है, 37 दूनी 74 √3, 12 दूनी 24 √3, 35 दूनी 70 √3, 70 √3 मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट और आखिरी एग्जांपल मेरे भाई, अगर कोई ट्रिपलेट नहीं भी है, अगर ट्रिपलेट नहीं भी है मेरे प्यारे बच्चे, तो भी आप इस तरीके से रेशियो लेके जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये भुजा 16 है और ये भुजा 24 है। आप मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी बताइए। भूपेंद्र जी कह रहे हैं सर बेसिक बता दीजिए। भूपेंद्र जी और मैं क्या बता रहा हूं, यही तो बेसिक है। आप कौन सा बेसिक और जानना चाहते हैं? कौन सा बेसिक? सर ट्रिपलेट्स याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए। नहीं बेटा, डायरेक्ट याद करना है बिना ट्रिक के, क्योंकि ट्रिक लगाने में भी 1 सेकंड तो जाएगा। ट्रिक लगाने में भी 1 सेकंड तो जाएगा ना, वो 1 सेकंड भी नहीं बर्बाद करना है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद करना है। समझ में आया? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि कभी कभी बच्चे कौन सा बेसिक मांगते हैं इससे। बेटा मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप 10वीं क्लास में चले जाओ ट्यूशन पढ़ने, 10वीं क्लास में मास्टर ने
इतना टाइम नहीं बिताया होगा यहां पे जितना मैंने बिताया है कि भाई ये होती हैं चीजें। एक बार में अगर समझने में परेशानी है तो आप 2-3 बार रिपीट करके देख लो, 2-3 बार आप रिपीट करके देख लो मेरे भाई। देखो 16 24, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो या तो अगर आप इनको करना चाहते हैं, अरे ये हमारा आगे खिसक रहा है, या तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √16² प्लस 24²। इसकी तो कैलकुलेशन में पागल हो जाऊंगा। मैंने आपको एक तरीका सिखाया कि आप ना रेशियो ले लिया करो। जैसे मेरे भाई ये 16 और ये 24 किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है, 8 से। ये 8 से कट रहा है मेरे भाई, 8 से। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं भाई। 2 और 3 कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, 2 और 3। आप बोलोगे सर कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? √2² प्लस 3²। √2² प्लस 3² लगा लो ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि 4 9 13, ये √13। तो यानी कि यहां पर ये पाइथागोरस लगेगी, और ये क्या है? 8 गुना आपको करना है, इसका 8 गुना है ये। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 8 से गुणा 8√13। तो ये वाली साइड जो आ जाएगी, कम समय में आप कर पाओगे 8√13, कम समय में। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, आखिर का कंसेप्ट यहां पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। यहां पे और एग्जांपल दिए हुए हैं, चलिए आगे का मेरे भाई ध्यान से। नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट, ये तो मैं हटा देता हूं। आज की क्लास का नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट, a² माइनस b², a² - b², 2ab और a² प्लस b² मेरे भाई, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, ये भी ट्रिपलेट बनाते हैं। a² माइनस b², 2ab और a² प्लस b² मेरे भाई, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। एलजेब्रा में ट्रिपलेट है, वेरिएबल्स में ये ट्रिपलेट है वेरिएबल में। a² माइनस b², 2ab, a² प्लस b²। जहां a² प्लस b² जो है, ये जो a² प्लस b² है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये आपका हाइपोटेनस होती है। a² माइनस b², 2ab और a² प्लस b², ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। a² माइनस b², 2ab और a² प्लस b², ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, समझ नहीं आया। चलो अभी बता देते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाएं a² माइनस b² और 2ab हैं, तो आप मुझे बताओ तीसरी भुजा क्या आएगी पाइथागोरस से? तीसरी भुजा क्या आएगी? एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, एक a² माइनस b² है और एक 2ab है, 90 डिग्री बनाने वाली। तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा क्या आएगी? a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर बराबर h²। यही होगा पाइथागोरस से। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। लगाते हैं भाई, आपने बचपन में पढ़ा है a माइनस बी का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब a² का स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b² का स्क्वायर b की पावर 4 माइनस 2a² b², यही आएगा। ये प्लस 2ab का स्क्वायर यानी कि 4a² b² बराबर राइट साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से h² राइट साइड में। अब 4a² b² में से 2a² b² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? मैं पूरा लिख दे रहा हूं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2a² b² हो जाएगा, ये बराबर h²। आप जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, मोदी जी भी बताए भाषण में, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये a की पावर 4, ये a² का स्क्वायर है, ये b की पावर 4, ये b² का स्क्वायर है। देखो a की पावर 4 का मतलब होता है a² का स्क्वायर,
पावर की ना आपस में गुणा हो जाती है। अगर ए की पावर एम की पावर एन लिखा हुआ है तो इनकी पावर की आपस में गुणा हो जाती है, एम गुणा एन। और छोटी सी बातें हैं मेरे भाई, ठीक है बच्चे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर नहीं है भाई? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहां ये स्क्वायर कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो यानी कि हाइपोटेनस क्या आएगा? हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एकदम सही, बहुत अच्छी बात है। तो वेरिएबल्स में भी एक ट्रिपलेट होता है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी आपको जानने की जरूरत नहीं थी, रट लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ट्रिपलेट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है मेरे भाई। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? देखो दोस्त, कभी कभी ना एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक हो जाता है। अब जैसे ए की जगह लिख देगा एक्स, अगर मैं ए की जगह एक्स लिख दूं और बी की जगह 1 लिख दूं तो ये भी तो ट्रिपलेट हो जाएगा। ए की जगह एक्स लिख दो, बी की जगह 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह 1 लिख दो 1। अब ए की जगह एक्स लिख दो, ए की जगह एक्स कर दो, बी की जगह 1, 2x गुणा 1 2x आ गया। ए की जगह एक्स रख दो, बी की जगह 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए ना, अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2x है, तो बताओ ये कितना है, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। ये भी आपको ध्यान रखना, यहां तक एग्जामिनर की सोच अब जा रही है। हो सकता है एग्जामिनर क्या कर दे, ए की जगह 3y कर दे और बी की जगह 2 कर दे, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ए की जगह 3y, बी की जगह 2, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, बी की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए, ए की जगह 3y, बी की जगह 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12y। और ये क्या आएगा, ए की जगह 3y, बी की जगह 2, 9y स्क्वायर प्लस 4। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप बोलोगे हां जी सर ये भी ट्रिपलेट है। अब जैसे केवल पेपर में यह पूछ लिया कि भाई एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं ये हैं, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं ये हैं, 9x स्क्वायर प्लस 25, सॉरी एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ये हैं, 9x स्क्वायर माइनस 25। मुझे बताओ इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी? यह सवाल आ गया पेपर में, बताइए जरा। देखो, अगर आप 5 साल पहले तैयारी करते या 3-4 साल पहले तैयारी करते तो मैं केवल आपको ये याद करने के लिए कहता हाँ कि भैया ये याद कर लो, ये पेपर में आता है। लेकिन आज समय ना बहुत आगे हो चुका है, आज एग्जामिनर की सोच यहां तक बढ़ चुकी है, वो क्योंकि ये तो सबने पढ़ लिया, सारे टीचर पढ़ाने लग रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा है, तो एग्जामिनर नई चीजें करके पूछता है, कुछ नया नहीं है, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को एडवांस कर दिया। पहले घर कैसे मामूली से बनते थे, आज एकदम शानदार मार्बल लगता है, टाइल लगता है, गिलास लगता है। घर तो घर ही बनना है, लेकिन क्या है, देखने में शानदार हो गया, नया तरह का डिजाइन आ गया। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन चीजें पुरानी नहीं है, नई चीजें आती हैं। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे सिलेबस भी बड़ा होता जाएगा
और मेरे दोस्तों, कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। रवि रंजन कुमार कह रहे हैं सर हम मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये तो बहुत गर्व की बात है बेटा, ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। मुझे आप पे गर्व है। भगवान, आपके माता पिता को बहुत फक्र होता होगा कि मेरे बेटे को मैथ में कुछ भी नहीं आता। 25 साल की उम्र है, कम से कम ये कम से कम ये 3,000 किलो खाना खा गया होगा, कितने ये मीटर क्यूब ऑक्सीजन नष्ट कर गया होगा, कितना इसने प्रकृति में प्रदूषण फैला दिया, कितने कपड़े बर्बाद कर दिए, है ना। हमने इस पे कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए, इतना पढ़ा पढ़ा के इसको एकदम घोड़ा बना दिया। और उसके बाद मेरा बेटा कह रहा है कि सर हम गणित में कुछ जानते नहीं हैं। तो उनके लिए कितने गर्व की बात है, आपके माँ बाप के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसी लगे रहो। दिखाई दे रहा है आपको? इससे आपको दिमाग में जाना चाहिए कि भाई ये होगा a² - b², 2ab a² + b²। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो 9x² किसका स्क्वायर है? 3x का। और 25 है 5 का, तो यहां पे a की जगह 3x और b की जगह 5 रख दिया। a² + b², a² - b², 2ab का मतलब 2 गुणा एक, 2ab 2 गुणा 3x गुणा 5, यानी कि 2×3=6, 30x। तो ये वाली जो साइड आएगी वो 30x होगी मेरे भाई। क्या होगी ये वाली भुजा? 30x होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मैंने बहुत ज्यादा आपके दिमाग पे वजन नहीं डाला, ठीक है जी। नया नया चैप्टर है, हमने आपको बेसिक बेसिक सी बातें समझाई हैं, ठीक है। चलो, अब इसके आगे की जो मुलाकात हमारी होगी वो मंडे को होगी, सोमवार को। शीट में अपलोड करा दूंगा, लेकिन आज ही। तो जिन बच्चों को त्रिकोणमिति आती है पहले से थोड़ा बहुत, वो कोशिश करिएगा कि वो सवालों को कर पाए, ठीक है ना। आज हम इतना ही करेंगे, और इसके आगे वो हमारी मुलाकात होगी मंडे को। बाय। 30x एकदम सही है। कैसी लगी आपको आज की क्लास? रेटिंग करिए आउट ऑफ 10, कितना समझ आया आपको? देखो, मैं बहुत इज्जत से आपकी बेइज्जती करूंगा पढ़ाते टाइम, मैं डांटूंगा, गुस्सा करूंगा, लेकिन मैं ही हूं जो तुम्हारी जिंदगी बनाऊंगा। मैं ही वो मास्टर हूं जो तुम्हें मैथ सिखाऊंगा। अगर कोई यहां से मैथ्स नहीं सीखा ना, अगर कोई गारंटी है जो मेरे यहां मैथ स्पेशल जीरो टू हीरो बैच में गणित नहीं सीख पाया, तो अपने आप को धोखा जरूर दे सकता है, उससे अच्छा जरूर फील हो सकता है, वो कि वो लो क्वालिटी चीजें पढ़ रहा है, लो क्वालिटी। लेकिन वो गणित नहीं सीख सकता, वो नौकरी नहीं ले सकता। मजा आया। चलिए, धन्यवाद मेरे भाई। आज इतना ही, मुलाकात होगी मंडे को इसी टाइम।